तो अपन दृष्टिगत रोग देख रहे थे, तो दृष्टिगत रोग कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये क्या कहलाती है? डिसीज ऑफ लेंस कहलाती है। रेटिना हो जाएगा इसमें, उनमें कोई डिस्टरबेंस होगा तो दृष्टि कहलाएगा। दृष्टि मतलब देखने से रिलेटेड होता है, तो देखने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसमें जाएगा? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिंगनाश 6 होते हैं। पित्त विधक दृष्टि, कफ विधक दृष्टि हो जाएगा। तो पित्त विधक दृष्टि हो सकता है कि किसी एसिड रिलेटेड कोई कंटेंट हो, कोई एसिडिक कंडीशन बढ़ जाती हो। फिर अगर कफ विधक दृष्टि कहते हो तो वहां पे म्यूकस का कोई कंडीशन बढ़ जाती हो, तो उसके कारण कह रहा हो। धूमदर्शी, हस्वजार, नकुलांध और गंभीरिका। इसी तरह वाग्भट ने कितने बताया? 27। तो 27 टर्म तुमको मार्क करना होगा कि 27 वाग्भट ने बताया, सुश्रुत ने कितने बताया? 12 बताए। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे जो वाग्भट ने जो 27 बताया वो उनका डिवीजन क्या बताया? असाध्य के आधार पे, याप्य के आधार पे और साध्य के आधार पे। तो याप्य तो उन्होंने साथ ही बोला, तो ये याद करने के लिए थोड़ा बहुत अच्छा आसान है, क्योंकि हम नेत्र रोग का जब क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो वहां पे भी हमने साथ ही पढ़ा था। और जो असाध्य 8 होते हैं तो आफर असाध्य आफर 8, ऐसा सिंपल सा याद रख सकते हो। और साध्य कितने बचेंगे? 12। तो 27 में जब तुमने 7 और 8 पढ़ लिए तो 12 बचे। तो अगर 2 भी तुमको याद रहेगा तो तीसरा तुम निकाल लोगे। अब जो 6 8 है, तो 8 में तुम लिंगनाश 6 पढ़ लोगे और गंभीर और हास्यजास दृष्टि देख लोगे। तो जो गौतम गंभीर कैसा है? छोटा सा है, ऐसा याद कर लेना। गौतम गंभीर, तो गंभीर हास्य हो जाएगा। फिर वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज, यहाँ तक तो ठीक ही है। संसर्गज, औपसर्गिक या औपसर्गिक को हम आगंतुक भी बोलते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। संसर्गज बोलेंगे या औपसर्गिक बोलेंगे। तो औस बना सकते हो या आसौ बना सकते हो, जो तुमको सही लगे। कफज में देखो तिमिर 6 होते हैं, तो कफज लिंगनाश हो जाएगा। रात्यांध है, पित्त विधक दृष्टि, ऊष्म विधक दृष्टि, अम्ल विधक दृष्टि, धूमदर्शी। तो इसमें तुम लोग ना क्या तुमको मेन फोकस करना होगा? जैसे क्वेश्चन आता है कि अम्ल विधक दृष्टि, तो वाग्भट के अनुसार अम्ल विधक दृष्टि का वर्णन किस पे किया गया? शुक्लगत में किया गया, कृष्णगत में किया गया कि दृष्टिगत में किया गया? तो इसको तुम देख सकते हो कि अम्ल विधक दृष्टि है। अब देखो सुश्रुत में जो है पित्त विधक दृष्टि और कफ विधक दृष्टि आया था, पर वाग्भट ने एक तीसरा विधक दृष्टि और ऐड कर दिया, अम्ल विधक दृष्टि। इस तरह याद कर सकते हो, वाग्भट का काम ही है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना। तो पित्त और कफ विधक दृष्टि तो बहुत कॉमन है, जो तुमको याद ही रहता है। और जब तुम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ा था सुश्रुत का, उसमें अम्ल विधक दृष्टि नहीं आया था ना? अम्ल विधक दृष्टि नहीं पढ़ा था तुमने, कफ विधक दृष्टि पढ़ा था, पित्त विधक दृष्टि पढ़ा था। तो उससे याद रख सकते हो कि अम्ल विधक दृष्टि किसका है? वाग्भट का है। धूमदर्शी भी देखो यहीं पे है, तो धूमदर्शी भी पढ़ सकते हैं। आगे धुआं धुआं सा दिखाई देगा, जब तुमने देखा होगा कांच के आगे, जैसे ठंड के मौसम में नहीं देखा कि जो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के आगे कोहरा जम जाता है तो सब धुआं धुआं सा दिखता है। तो वैसा ही क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ ऐसा दिखाई देगा, धुआं धुआं सा दिखाई देना। तो धुआं धुआं सा दिखाई देना वही लेंस में प्रोटीन का डिपोजिशन, उसके कारण हो जाएगा। अब देखते हैं तिमिर के लक्षण। तो जो तिमिर के लक्षण है हम लोग दो अनुसार देखते हैं, एक तो हम पटल के अनुसार देखते हैं, लेयर्स के अनुसार देखते हैं, और एक हम देखते हैं दोषानुसार। तो दोषानुसार पहचानना बहुत आसान होता है, पर क्वेश्चन जो है दोषानुसार बहुत कम आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं पटल के अनुसार पढ़ते हैं। तो पटल में मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से समझा दिया कि इसमें प्रोटीन का डिजेनरेशन होता है, और डिजेनरेट होकर क्या करती है, वो लेंस में डिपॉजिट होते जाती है। इसीलिए जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप वगैरह में देखते हैं तो हमें वहां पे अंदर से ना लाल लाल सा कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, जो समझ में आता है कि कुछ डिपोजिशन हो रहा है, जम रहा है। उसका रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी समझा चुका। तब प्रथम पटल में क्या होता है, चीजों को अव्यक्त दिखाई देगा। जब कम डिपोजिशन होगा प्रोटीन का तो हल्की सी चीज कुछ ऐसी अजीब सी दिखाई देगी, वो अव्यक्त हो जाएगा। द्वितीय पटलगत में क्या हो जाएगा, मिथ्या पदार्थ देखेगा, जो चीज नहीं है उसको भी देखेगा। जैसे मैंने तुम्हें बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया कि दाल में अगर तुम्हारे जीरा डाला हुआ है तो तुमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, तो उसके ना कुछ ऐसे हाथ पैर से निकले हुए दिखाई देंगे, तो लगेगा कि मक्खी गिरी हुई है, वो होगा नहीं। तो वही लिखा है कि द्वितीय पटलगत मिथ्या पदार्थ, जैसे मक्खी, मशक, केस, मंडल, पताका, ये सब चीजें दिखाई देंगी उसे। दूर की वस्तु को पास में देखना और पास की वस्तु को दूर में देखना, कुछ दो चीजें हो रही ना, जब एक साथ दो एक्शन हो तो वो कौन से पटल में होगा? द्वितीय पटल में। दूर की वस्तु पास में, पास की वस्तु दूर में। साथ में मिथ्या पदार्थ, तो मिथ्या पदार्थ में तभी होगा जब दो चीजें एक सी रखी होंगी। दो एक साथ अगर पार्कर के पेन रखे हैं तो तुम्हें लगेगा ना इसमें कौन सा मिला था कौन सा, तभी ना मिथ्या डेवलप होगा। तो वहां पे अपन लोग क्या करेंगे, मिथ्या पदार्थ। तृतीय पटलगत में देखो, ऊपर की वस्तु को देख सकता है पर नीचे की वस्तु को नहीं देख सकता। इसका भी तुमको कॉन्सेप्ट जैसे समझाया कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लेंस है, डिपोजिशन हो रहा है, तो ऊपर ना जम के कहा आएगा, नीचे जमेगा ना, क्योंकि देखो ऐसे कॉन्केव सरफेस है, यहाँ कोई चीज पड़ेगी तो बह के नीचे आ जाएगा, पर यहाँ तो स्टोर हो जाएगा ना।
तो इसीलिए यहाँ से कोई चीज जब लाइट गुजरेगी तो नहीं दिखेगी क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, लेकिन जब यहीं से यहाँ से लाइट गुजरेगी तो देख सकता है क्योंकि यहाँ से लाइट जा सकेगी ना। धूल का डिपोजिशन कम है, धूल पड़ती जाएगी यहाँ, तो यहाँ से बह के धूल नीचे आ जाएगी, पर यहाँ धूल जम जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? कॉनकेव सरफेस में जम जाएगी, तो इसके कारण यहाँ पे हमें नीचे की वस्तु नहीं दिखाई देगी पर ऊपर की वस्तु दिखाई देगी। तो तीसरे पटल में क्या हो जाएगा, ऊपर। अगर तुम ऐसे देखो ऊ को लिखते हैं ना, ऊ, तो ऊ कौन से नंबर में आता है, थर्ड में आता है ना। तो ऊपर की वस्तु को देख सकता है पर नीचे की वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो चतुर्थ पटल कहते हैं, देखो इसमें ये चीज है, और एक चीज और बोला कि दो वस्तुओं को या तीन या अनेक रूपों में देखना। अगर दो वस्तुएं रखी हैं तो उसे तीन देखेगा या तीन से ज्यादा देखेगा, तो वो कौन से पटल में होगा, तीसरे में। जो लोअर नंबर है वो तुम याद रख लेना। चौथे पटल में जब हम आते हैं तो लिंगनास, नीलिका और कांच इसी के पर्याय बोले। उन्होंने क्या बोला कि लिंगनास भी हो सकता है, नीलिका भी इसी को बोल सकते हो, कांच भी इसी को बोल सकते हो। तो उन्होंने एक ही डिसीज के दो चार नाम उन्होंने रख दिए। तो मैंने तुम्हें इसमें बता दिया कालीन, कालीन याद कर लेना। तो कांच हो जाएगा, लिंगनास हो जाएगा, नीलिका हो जाएगा, ये एक ही पर्याय है। इसके बाद देखो रुणाधि सर्वतो दृष्टि। अब इतना ज्यादा रिपोजिशन हो गया कि ऊपर भी ढक गया नीचे भी ढक गया, तो सारी चीजें ढकी हुई सी दिखेंगी ना, दृष्टि का नाश हो गया। अब उसे दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई अब लाइट जो है ना यहाँ से ट्रेवल करके जब अंदर जाएगी तो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं आएगा, लाइट अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगी। जैसे अगर खिड़की है, खिड़की में अगर क्या है, कांच का पर्दा लगा हुआ है, ये तुमने पूरा धूल से उसे बंद कर डाला, पूरा धूल से ढक दिया, तो अब लाइट थोड़ी ना अंदर जाएगी, लाइट अंदर नहीं जाएगी तो दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए लिखा है रुणाधि सर्वतो दृष्टि, पूरी दृष्टि ढक जाती है। ठीक है, फिर से लिखा है तस्मिन अपि तमो भूते नाति रूढ़े महागधे। अगर दोष ज्यादा गहराई पर नहीं स्थित है, मान लो जैसे कि तुमने पूरा ही ब्लैक कलर का पेंट नहीं किया है कांच में, जब ब्लैक कलर का पेंट नहीं किया है तो थोड़ी धूल जमी है मोटी परत, तो थोड़ी बहुत तो लाइट एंटर कर ही जाती है ना। दिन में भी देखना, जब लाइट एंटर करती है तो अंदर थोड़ा सा उजेला तो आता है ना। तो वही चीज बोल रहा है, तमो भूते नाति रूढ़े। जब क्या है, तम के कारण वो पूरा ढक तो गया लेकिन पूरी तरह से नहीं ढक पाया, तो केवल प्रकाशमान चीजें हैं जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, अग्नि है, इनको देखता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया पटलानुसार। अब पटलानुसार पढ़ने के बाद अपन देखते हैं दोषानुसार। तो दोषानुसार देखो वातिक में क्या लिखा है, भ्रमंतीव सा पश्यति, है ना। तो वात में क्या होगा, घूमती हुई चीजें नजर आती हैं, तो भ्रमंतीव सा पश्यति किस में दिखाई देगा, वातिक में। खद्योत है, जुगनू है, तो मतलब चमकती हुई चीजें दिखाई देना, वो कौन सा दोषज होगा, पित्त दोष होगा। वही सिखी बहि विचित्राणी, सिखी बहि विचित्राणी जो है अग्नि को कहते हैं, जब अग्नि जलती है, सिखी अग्नि का पर्याय है। बहि विचित्राणी, विचित्राणी मतलब कई तरह की, तो जो कई तरह का कलर दिखाई देगा वो किसमें होगा, पैतृक में होगा। पहले बताया कि बहुत सारी डिस्कलरेशन आता है, लाल पीला नीला ऐसा, तो वो किसमें होगा, पित्त में होगा। जब कफज में जाते हैं तो गौर चामर गौराणी, चामर हो सकता है स्किन के लिए वर्ड आया हो, तो जो गौरानी वहां पे सफेद कलर का दिखाई देता है। छोटे पदार्थों को भी मोटा दिखता है, मतलब छोटा सा एक दिख रहा है तो वो मोटा दिखाई देगा, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में होता है ना। जो तुम लोग गाड़ी में यूज करते हो वो कौन सा लेंस होता है, जो पीछे का देखने के लिए यूज करते हो, पीछे का देखने, उसमें लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन दे अपीयर। अपने मिरर में देखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूर है लेकिन ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास है। कॉनकेव होता है सर, कॉनकेव होता है सर, कॉनकेव मिरर होता है, तो उसमें जो दूर की वस्तु भी ना पास में दिखाई देती है। तो देखो इसी तरह जब कॉन्वेक्स लेंस ले लोगे ना, तो जब कॉन्वेक्स लेंस तुम देखना तो उसमें छोटे छोटे चीजें ना बड़ी दिखाई देती है। जैसे तुम लोग क्या करना, जब तुम्हारे दिल्ली में टक्कर कहते हैं ना, तो कुछ जगह टक्कर से गुजरोगे तो सामने एक बड़ा सा गोल सा कांच लगा रहता है, देखा है, उसके पास से देखा जाओगे तो छोटी सी चीज भी बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ऐसा क्यों दिखाई देगा उसका कारण बताता हूं। जैसे जो हमारा लेंस है, अगर मान लो कॉन्वेक्स में है, तो किसी कारण से ना इसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाए, कॉन्केविटी बढ़ जाए, तो ये डिस्टर्बेंस आएंगे। छोटा कब दिखाई देगा, जब वो कॉन्केव में कन्वर्जन हो जाए। बड़ा कब दिखाई देगा, जब वो कॉन्वेक्स में बढ़ जाए, तो फिर हमें ये सब चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पे देखो लिखा है ह्रस्व जाडे, लिखा है छोटा दिखाई देना, कहीं पे बड़ा दिखाई देना, वो लेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस है। तो स्लेस्मिक में तुम समझ सकते हो कि वो मोटा दिखाई देने लगेगा। वैसे भी कफ के कारण तो कोई चीज मोटी होती है ना, तो इससे याद कर लोगे। रक्तज में लिखा है हरित श्याम वर्णानी, पीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा और
पीला और काला दिखाई देगा, वो किसमें है, रक्तज में। ठीक है, फिर सन्निपातज में क्या लिखा है, चित्राणी विप्लुतानी च पश्यति, चित्राणी विप्लुतानी च पश्यति, बहुत सारी डिफरेंट कलर की चीजें दिखाई देगी उसे, वो किसमें होगा, सन्निपातज में। तो तुम्हें बता चुका हूँ सन्निपातज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है, चित्राणी विप्लुतानी च पश्यति। ये जो इस तरह की खूब सारी चीजें दिखाई दे ना, तो वो सन्निपातज होगा, ये तुक्का मार सकते हो, पर ये मार्क कर लो, लाइन एक आ चुका है क्वेश्चन, चित्राणी विप्लुतानी च पश्यति, है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, सन्नी देओल मारेगा तो क्या होगा, 1 के 4 दिखने लगेंगे ना, तो विप्लुतानी च पश्यति, जो चीज दिखना चाहिए वो ना दिखे, दूसरी चीज दिखने लगे। फिर यहाँ पे लिखा है ज्योतिषीम च पश्यति, ये जो है ना तुम्हारा दिमाग जाएगा किसमें, पित्तज में, ज्योतिषीम च पश्यति, चमकती हुई चीजें दिखाई देना, पित्तज में जाएगा दिमाग, पर ये किसमें है, सन्निपातज में, सन्नी देओल में। अब देखो संसर्गज में क्या लिखा है, रक्तज प्लस पित्तज होता है, इसमें रोगी पीली दिशाएं उगता सूर्य व पेड़ों पर जुगनू देखता है। देखो संसर्गज यहाँ पे वर्ड जो आया है ना, एक्चुअली में ये जो दो दोषों के मिलने के लिए वर्ड आया है, पर यमलाई कांच वहां पे लिख दिया है, पर ये दो दोषों के मिलने के कारण, जैसे पित्त और रक्त दोष मिल गया, संसर्ग जो है दो दोषों के मिलने का वर्ड होता है। तो उसके कारण अगर जैसे अगर दो दोष वर्ड मिल रहे हैं तो उनके कारण जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं वो सूर्य व पेड़ पर जुगनू देखता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लो। साध्य साध्यता देखते हैं जब, तो हमने क्या देख लिया, तिमिर पटल के अनुसार लक्षण देख लिया, दोष के अनुसार देख लिया, अब उसी के हम साध्य साध्यता देखते हैं। तो जो प्रथम पटल में आश्रित अरागी तिमिर, अरागी तिमिर मतलब रागी मतलब होता है रेडनेस, तो जब रेडनेस ना आई हो तो वो कैसा होता है, साध्य होता है। प्रथम पटल में हो तो वो साध्य होगा, द्वितीय पटल और राग युक्त तिमिर हो जाएगा तो पृच्छ साध्य हो जाएगा। पहले पटल का है और उसमें राग नहीं आया है तो साध्य होगा, दूसरे पटल का है और उसमें अगर राग आ गया है तो पृच्छ साध्य होगा, और जो तीसरे पटल का होगा वो कैसा होगा, याप्य होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो देखो साध्य कृच्छ साध्य याप्य, एक क्रम यही चलता है ना, साध्य होगा, साध्य के बाद कृच्छ साध्य आएगा और कृच्छ साध्य के बाद याप्य आएगा। तो पहला कौन सा पटल आता है, प्रथम, क्या आता है, द्वितीय, फिर तीसरा क्या आता है, तृतीय। तो कोई बहुत बड़ी बात लिखी है क्या, पहला साध्य हो जाएगा, दूसरा कृच्छ साध्य हो जाएगा, तीसरा याप्य हो जाएगा। बस ये याद रखना कि ये बोला किसने, सुश्रुत ने बोला है, यही भूलेगा, पहला दूसरा तीसरा जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। और पहले वाले में राग युक्त बोल दिया, बिना राग के बोल दिया, तो दूसरे वाले में राग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही है, बिना राग फिर राग। ठीक है, राग युक्त तिमिर में सिरा मोक्षण वर्जित है, ये बोला इन्होंने कि राग युक्त तिमिर में सिरा मोक्षण नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है ये नहीं बता सकते इसका कारण, क्योंकि देखो रक्त दोष है, रेडनेस आ रही मतलब पित्त दोष आ रहा है, वहां पे करना चाहिए था पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि उससे प्रॉब्लम क्या आती है, दर्शन शक्ति नाश हो जाता है। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन में बना सकता हूँ, यहाँ से क्या बना दूंगा, राग युक्त तिमिर में अपन को क्या क्या सिरा मोक्षण नहीं करना है, असर्शन रीजन में दे दूंगा कि सिरा मोक्षण करने से क्या होता है, दर्शन शक्ति का नाश हो जाता है, इसलिए नहीं कर सकते। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तो हम कॉज बताएंगे ना कि क्यों नहीं करना है, तो बस हम बोल दे रहे हैं कि दर्शन शक्ति नाश, पर दर्शन शक्ति तो एक लक्षण प्रकट हो रहा है, कॉज थोड़ी ना है। पर दोनों आंसर इसको हो सकते हैं, मतलब वो अपनी सोच पर डिपेंड करेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, सोच पर डिपेंड है ना। केवल जलों का उच्चारण करने का विधान है, अब ये थोड़ी सी चीज है, ये याद रखना कि राग युक्त तिमिर में सिरा मोक्षण नहीं करना है, लेकिन जलों का उच्चारण करना है। ये कैसे, जलों का पित्त की चिकित्सा होती है ना, तो राग पित्त की वजह से है। नहीं दोनों पित्त की चिकित्सा है, पर पता नहीं क्यों रक्त मोक्षण को मना कर रहा है और जलों का उच्चारण करने को कह रहा है। सर सिरा मोक्षण मना कर रहे हैं। हाँ तो सिरा सिरा मोक्षण है ना, मोक्षण का ही टाइप हुआ ना, सिराओं का सही हाँ सर, यहाँ पे सिराओं का वेदन कुछ हो जाए तो फिर कुछ क्या? हो गया। क्या सर जलों का मतलब मोर सिरा सुटेबल होगा ना, क्योंकि पित्त दोष के लिए जलों का, शीत हाँ मोर सुटेबल होगा। नहीं वो ठीक है, सुटेबल है, सही है, लेकिन ये भी तो बोल सकते थे कि भाई कहीं किसी को अगर मान लो तुमको किसी जगह 15,000 मिलने वाले हैं, तुम नहीं जा पाए और तुमको 2,000 ही मिल जा रहे हैं यहाँ पे, तो तुम संतोष कर लोगे ना कि चलो 2,000 तो मिल ही गए, है ना। तो अगर मान लो जलोका से जो लाभ मिल रहा है वो ना मिलके तो हम सिरा मोक्षण कर दे, कम से कम उतना लाभ नहीं मिले तो थोड़ा तो मिल जाए, पर मना कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक कारण होगा, तो वो कारण अपन को नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि वो क्यों ऐसा, उसको रट लो बस।
अब देखो चरक ने तिमिर, कांच, लिंगनाश के लिए सुखावती वर्ती और दृष्टिप्रदावर्ती का वर्णन किया है। चरक ने बोला कि देखो तिमिर है, कांच है, लिंगनाश, उसमें सुखावती। चरक की एक खास बात देखना, जब वो क्या पढ़ाते हैं, मुख रोग पढ़ाते हैं, तो बस दो ही चीज बोल देते हैं, काला चूर्ण, पीतक चूर्ण। जब बाल वगैरह बोलते हैं तो एक अणु तेल बोल देते हैं, ज्यादा योग नहीं बताए। चरक ने जब काय चिकित्सा से हट के कोई डिसीजेज बताई ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 योग बताए, बहुत ज्यादा योग नहीं बताए उसमें। तो तुम लोग इसमें देखो, जो कांच, लिंगनाश इनका डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें 2 वर्ती बताए, कौन सी, सुखावर्ती और दृष्टिवर्ती। दृष्टि क्या है, सुख देती है ना, चरक की दृष्टि सुख देती है, ऐसे याद रख लो। तो सुखावती वर्ती हो जाएगा, दृष्टि प्रदावर्ती हो जाएगा, किसमें आता है, चरक में आता है। वाग्भट ने दृष्टि की निर्मलता के लिए विमलावर्ती व कोकिलावर्ती बोला है। विको वज्रदंती क्या आता है, पेस्ट आता है कि क्रीम आती है विको? विको क्रीम भी आती है ना। क्रीम आता है, क्रीम विको आता है क्रीम क्या सर। करती है, चेहरे में निर्मलता लाती है, पर ये वाग्भट की है ना, तो ये क्या करेगी, आंखों में निर्मलता लाएगी। निर्मलता मतलब शुद्धता, सफेदपन। तो क्या हो जाएगा, विमलावर्ती हो जाएगी, कोकिला हो जाएगी। वाग्भट की विमल, कोकिला, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे देखो, सुश्रुत अनुसार सभी तिमिर में लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराण घृत हितकर होता है। ठीक, क्यों हितकर होता है, लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराण घृत क्यों हितकर होता है? कितने बार तो बता चुका। जब इसे पुराण घृत लिखा है तो कौन से घी की बात किया होगा? 10 वर्ष पुराना। अरे पुराण घृत है तो किसका घी, भैंस का, गाय का? गाय। गाय का। गायघृत। तो गाय में कौन सा विटामिन होता है, गाय की घी में? विटामिन विटामिन ए। ए। विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, और आयरन भी तो है, लोहे के यस सर, भी मिल जाएगा। के पत्र में। तो दोनों ही चीज बेस्ट हो गई ना। हो सकता है इसीलिए इन्होंने बोला हो तिमिर में लोगों में लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराण घृत हितकारी होता है। तो आप समझ जाओगे कि तिमिर रोगों में जो लोहे का घृत रखना है, कौन से पात्र में रखना है, यस सर। में आयरन ही चाहिए ना। आंखों में सब अमृत लोह खिलाते हैं, तो उससे याद कर लो। यस सर। ठीक है, फिर क्या देखो, वातज तिमिर में त्रिफला प्लस तेल। वातज में अपन क्या करेंगे, त्रिफला प्लस तेल। कफज में क्या लिखा है, त्रिफला प्लस मधु। और सभी तिमिरों में गवा, सकृत, क्वाथ सिद्ध तेल का नस्य प्रसिद्ध है। तो कौन सी बड़ी बात लिखी है, लिखी है क्या कोई बड़ी बात? वातज में त्रिफला को तेल के साथ दो, तेल वात का समन करता है ना। कफज में त्रिफला को मधु के साथ दो, तो मधु क्या करता है, कफ का समन करता है। ठीक है, तो इसमें हो गया। और सभी तिमिरों में क्या करते हैं, गवा सकृत। गवा सकृत मतलब क्या होता है, गोबर। 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 तो गोबर क्वाथ सिद्ध तेल, गोबर का काढ़ा बनाओ, फिर उससे तेल सिद्ध करो और उसका नस्य दो, तो हो जाएगा। कोई करवाएगा ही नहीं है। गवा सकृत सिद्ध क्वाथ सिद्ध तेल नस्य। अब इसके बाद देखो, तिमिरहर योग में आ जाओ। तिमिरहर योग के कुछ नाम बता दिए ऐसे, जैसे पटोलादि घृत। तो पटोलादि घृत किसने बताया था, पीछे पढ़े थे तुमने, बोलो। सुश्रुत ने। अरे चक्रदत्त ने, बगल में लिखा तो है, अभिजीत तैलम, पटोलादि घृत अभिजीत तैलम। अभिजीत नाम है किसी का, अभिजीत दहिया था ना तुम्हारा सीनियर, उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभिजीत तैलम। तो तुम में से जिसका नाम हो आसपास तो पढ़ के रखना, पटोलादि घृत अभिजीत तैलम। अब इसके बाद आते हैं चंद्रोदयावर्ती, ये पीछे पढ़ चुके थे। दया का मन शुद्ध है पर बकबक बहुत करती है, ऐसा कुछ याद पढ़े थे, पढ़े थे ना। ठीक है, तो चंद्रोदय किसने बताया, योग रत्नाकर ने बताया। चंद्र प्रभावर्ती किसने बताया, योग रत्नाकर ने बताया। और शशिकलावर्ती किसने बताया, योग रत्नाकर ने बताया। तो कैसे याद करोगे, दया, प्रभा, शशि, है ना, शशि और प्रभा की दया, ऐसे याद कर लेना, शशि और प्रभा की दया, ये तीनों किसने बताया, योग रत्नाकर ने बताया। इनमें ना जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये राइटर से ही पूछे जाते हैं कि किसने बताया, क्योंकि इसमें जो जितने भी नाम आते हैं ना, वर्ती जो वर्ड आएगा ना, तो वर्ती ज्यादा लोगों में ही आएगा। हाँ सर, चंद्र प्रभावर्ती पीछे तो भाव प्रकाश ने बताया था ना, वो अलग है क्या? वो सब ने बताया है। जैसे भाव प्रकाश में भी ना चक्रदत्त का ही रेफरेंस लिखा रहेगा,
भाव प्रकाश से पढ़ोगे भाव प्रकाश में, तो उसमें क्या करता है, चक्रदत्त के ही जिटिस कोटेशन उठा लेगा और बगल में लिख देगा चक्रदत्त। चक्रदत्त जो है 11वीं शताब्दी में आ जाते हैं, भाव प्रकाश 15वीं शताब्दी का अंत था, तो इसलिए वो कॉपी कर लिया एज इट इज, तो मिल जाएगा उसमें, दोनों में मिलेगा। ठीक है। अब तिमिर में आहार देखो, तिमिर में क्या क्या खाते हैं, पुराना घी खाएंगे क्योंकि उसमें विटामिन ए है, मान गए। त्रिफला में देखो आयरन है, आंवला डला है ना, तो आयरन है, वो भी है। शतावरी है, और शतावरी क्यों खाते हैं नहीं मालूम। अच्छा, सुश्रुत ने शतावरी को कौन से वर्ग में रखा है, ये क्वेश्चन पूछना था पर 2 क्वेश्चन डाल दिया था तो इसलिए नहीं पूछा था। सुश्रुत ने शतावरी को कौन से वर्ग में रखा है। शतावरी ठंडी होती है कि गर्म होती है कि स्निग्ध होती है। शीत होती है शतावरी तो। शतावरी शीत होती है, इसीलिए पित्त संस्मरण वर्ग में रखा है। ठीक है, शतावरी पित्त संस्मरण वर्ग में। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे मूंग लिखा है, तो मूंग भी ठीक है, नेत्र रोगों में अच्छा हो जाएगा। आंवला भी हो जाएगा, यव है, पटोल है, जीवंती है, करेला है, बैगन। बैगन लिख लो, मार्क कर लो। एआईए वालों का बड़ा फेवरेट सब्सटेंस है, खूब पूछते हैं। बैगन से क्वेश्चन आया था ना वर्ताकू का, शायद 2019 वगैरह में आया था, तो इसलिए बैगन पढ़ लो। और जब तुम व्रण पढ़ रहे थे तो व्रण में देखे थे बैगन पढ़ते था कि नहीं था। नहीं था सर। नहीं सर, पता था था उसमें था अच्छा सर। था ना, तो ये ध्यान रख लेना। क्या है, जो जनरल लोकल में बैगन मना करते हैं, पर अपने संहिताओं में लिखा है। चलो अब बगल में आते हैं, और अपन दोषानुसार लिंगनाश लक्षण देखो। अभी तक तुम देख रहे थे तिमिर के लक्षण, अभी तक तिमिर के लक्षण देखा ना, तो वाग्भट के अनुसार 6 वो जो तिमिर थे वो, तो तिमिर के लक्षण देख लिया। अब देखते हैं अपन लिंग के अनुसार लिंगनाश। अब ये लिंगनाश से क्यों कहते हैं इसका नहीं मालूम। लिंग मतलब होता है एक्चुअली लक्षण, लिंग मतलब क्या होता है, लक्षण। तो हो सकता है जैसे मान लो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो एक लक्षण है मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का नाश हो जाना शायद इसके लिए वर्ड यूज किया हो। जैसे जो लेंस है ना, तो जो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका जो तुमने लेंस का डायोप्टर देखा था, लेंस का रिफ्रैक्शन पावर देखा था, ये सब पढ़ा था ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाए तो इसीलिए शायद इसमें वर्ड आया हो। अब देखो ये दोषानुसार वातिक पित्त कफज होता है, रक्तज होता है, त्रिदोषज होता है, तो ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। इसको याद करना कैसा, देखो लिखा है अरुणम मंडलम वाचंचलम परुषम तथा। तो अरुण वर्ड तो किसके लिए आता है, वात दोष के लिए। मंडल वर्ड यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो वायु का गोला गोल होता है ना मंडल, वायु का बुलबुला जो है, वायु का गोला वो तो मंडल जैसा होगा, मंडल है। वात चंचलम जो वात के समान चंचल है, और परुष कठोरता वर्ग तो आती है। तो जो लेंस की शायद हार्डनेस बढ़ जाए तो उसके लिए बोल रहा होगा वातिक लिंगनाश, समझे, हार्डनेस के लिए वातिक लिंगनाश। पित्तज में आता है पित्तान मंडलम, तो जब लाल कलर का मंडल बनेगा तो वो क्या होगा, वातिक लिंगनाश। जब वही पित्त पीले कलर का पित्त के जैसा मंडल बनेगा तो वो कौन सा होगा, पित्तज। और नीलम कांस्याभम पीतम एव, नीला दिखाई देगा और कांसे जैसा दिखाई देगा। ठीक है, कांसे जैसा क्या होता है, अंदर पीलापन होता है और उसमें लाइट बहुत ज्यादा होती है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है श्लेष्मिक में, देखो श्लेष माणा बहलम स्निग्धम, तो जो बहल मतलब क्या होता है, मोटा, तो वो किसके लिए आएगा, कफज के लिए। शंख कुंदेन्दु पांडुरम, शंख जैसे होता है ना सफेद कलर का। या कुंदेन्दु तुषारा धवला क्या होता है, या कुंदेन्दु सर ये प्रार्थना है, काहे की, ये सरस्वती स्कूल की, सरस्वती जी की, नहीं सरस्वती जी सरस्वती स्कूल की पढ़ी है इसीलिए जल्दी से बोली। क्यों जानवी, सरस्वती स्कूल में पढ़ी, यस सर। देखा। हाँ सर, शिवम कुंदेन्दु, सरस्वती। कुंदेन्दु मतलब क्या होता है, सर वो फूल के लिए बोला है क्या? ये नहीं मालूम मुझे, कुछ सफेद चीज है शायद। हाँ सर। क्या शिवम, श्वेत कमल के लिए बोला गया है सर शायद। श्वेत कमल के लिए बोला गया, हाँ। तो देखो या- सफेद कलर का दिखाई देगा तो कौन से दोषज में जाएगा, श्वेत कफ में। फिर कुंदेन्दु जो है श्वेत कमल ये बोल रहा है तो उसके अनुसार कौन से दोषज में जाएगा, कफज में जाएगा। पांडुरम, फिर लिखा है चलत पद्म पलासस्थ शुक्लो बिंदुरिव अम्भसा, उसमें जो बिंदु एक दिखाई देगा वो सफेद सा पानी जैसा दिखाई देगा। और कहीं आया था पृष्ठ शुक्लो बिंदुरियो भवती, कहा, यस सर। हाँ सर वो उसमें आया था, पुस्तक में आया था। वीडियो क्यों ऑफ कर लिए, पायल अनु चार प्रियंका चारू अनु सिप्पी,
सर ने तब जवाब दे गया। चारू, चारू का तो पहले ही जवाब दे गया। अनु, सिप्पी, पवन, फिर बैटरी नहीं है, चार्ज पे लगा लो। वाईफाई आज नहीं काम कर रहा। चल, और अनु, वीडियो ऑन रखा करो हमेशा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसका देखो रक्तज में देखो लिखा है प्रवाल पद्म पत्राभम। प्रवाल किस कलर का होता है? सफेद। रेड वाइट होता है। नहीं, वाइट होता है सर। श्वेत। प्रवाल नहीं Yes, प्रवाल रेड। प्रवाल रेड होता है। प्रवाल प्रवाल पिष्टी होता है। हाँ। राइट। प्रवाल प्रवाल रेड की कलर थोड़ी होता सी है। पिंकिश कलर की होती है ना। कोरल होते हैं हाँ। ना, वो तो रेडिश ही होते हैं सर। रेडिश होता है सर, थोड़ा रेडिश ब्राउनिश मिक्स देख होता लेना, है। मुझे नहीं मालूम है। रक्त दोष में आता है तो हो सकता है उससे रिलेटेड हो। लाल कलर का तो प्रवाल पद्म पत्राभम है ना, लाल के समान आभा लिखेगा। मंडलम सुरितात्मकम, ठीक है, मंडल जो हो जाएगा वह उस कलर के हो जाएंगे। तो मंडल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखो, ऐसे जोड़ी मिलाओ का क्वेश्चन बन सकता है कि अरुण मंडलम किसमें मिलेगा, पित्तान मंडलम किसमें मिलेगा, और प्रवाल पद्म पत्राभम ये किसमें मंडलम मिलेगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बना देगा, एक आध कोई और डाल देगा, शंख कुंदेंदु पांडुरम ये डाल देगा, तो पूछ लेगा किसके अनुसार है। और इसमें क्वेश्चन क्या समझ दे सकता है, केवल इतने देगा कि प्रवाल पद्म पत्राभम मंडलम सुनितात्मकम किसका लक्षण है, तो रक्तज लिंगनाश का लक्षण है, यहाँ से पकड़ जाओगे, ठीक है। और जो यहाँ पे है बिंदु अम्बसा हो जाएगा, तो ये तुमको याद रह जाएगा कि सफेद कलर का बिंदु के समान डॉट डॉट दिखाई देगा, वो इसमें हो जाएगा। फिर देखते हैं लिंगनाश के उपद्रव, ये अष्टांग उत्तर तंत्र 14 में मिलता है। तो इसमें जो लिंगनाश के उपद्रव है ना, देखो आवर्तिकी, सरकरा, राजीमती, छिन्नांशुका, चंद्र की, छत्र की, ये ना पहले जब मैं पढ़ता था तो मेरे को तो ऐसे ही पढ़ा दिया गया। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक्चुअली रियल में प्रेजेंट होता है। जब लेंस ऐसे बनता है ना, तो जो लेंस का जब स्ट्रक्चर डिफॉर्म होता है तो उसमें ना ऐसे जो सर्किल नहीं होता, जैसे अपने झंडे में चक्र बना होता है, तो चक्र जैसी उसमें लाइनिंग आ जाती है। फिर क्या हो जाता है, आवर्तिक मतलब क्या हो जाएगा, एक रिंग जैसा। तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनना, या फिर उसमें ना क्रिस्टल्स जम जाए, जैसे शक्कर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो जो प्रोटीन होती है क्रिस्टल के रूप में जब जम जाए तो वो वर्ड आएगा सरकरा। राजीमती का मतलब होता है लाइनें, तो जब लेंस में लाइन बन जाएगी तो उसे हम कहेंगे राजीमती। छिन्नांशु का थोड़ा सा क्या है, मतलब छोटा छोटा हो जाएगा, छिन्न मतलब थोड़ा सा। और चंद्र की जो हो जाएगा चंद्रमा के आकार का ऐसा डिपोजिशन। तो ऐसे ही ना डिपोजिशन आएगा, जब ऊपर से कोई चीज यहाँ से गिरेगी तो देखो बीच का पहले गिर जाएगा क्योंकि ज्यादा फोर्स आएगा, लेकिन किनारे वाला कम गिरेगा क्योंकि उसमें फोर्स कम है, तो एक सर्किल बन जाएगा ना। जब कोई ऐसी गोलाई चीज से जब कोई चीज लुढ़कती है ना तो सर्किल में ही नीचे जाती है, तो इसीलिए चंद्र की, चंद्र जैसा वर्ड आ जाएगा। तो जो लेंस फैट वगैरह के डिपोजिशन होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में। जैसे कांच की गिलास देखते हो, जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते थे तो जो पिपेट में जब वो आता था पानी का लेवल जो अपन एसिड या बेस का मिलाते थे, तो वहां पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 सरफेस बनती थी। मेनिस्कस होता था ना वो। हाँ, मेनिस्कस बोलते थे। तो एक मेनिस्कस कॉनकेव बनता था, एक कॉन्वेक्स बनता था। तो इसी तरह क्या होगा, लेंस में भी बनेगा, वो वर्ड आ जाएगा चंद्र की। समझ गए। और फिर यहाँ पे लिखा है छत्र की, छाते के आकार जैसा कुछ बनेगा। तो अब इसको देखो, मेन तो तुम लोगों को क्या है ना, इसको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, याद रखना है। तो लिखो राजमाता, राजमाता छिन्न चंद्रमा की, राजमाता छिन्न चंद्रमा की छत्र में बार बार शक्कर खाती है। बार बार से आवर्तिकी हो जाएगा। राजमाता छिन्न चंद्रमा की छत्र में बार बार शक्कर खाती हैं तो उनको दृष्टि नाश हो जाता है। तो लिंगनाश के लक्षण हो जाएंगे, या ना भी लिखो उनको लिंगनाश, इतने ही बस याद कर लो। राजमाता छिन्न चंद्रमा की छत्र में बार बार खाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजीवती हो जाएगा, छिन्नांशु का हो जाएगा, चंद्र की हो जाएगा, छत्र से छत्र की हो जाएगा, और बार बार से आवर्तकी हो जाएगा।
अब देखो आवर्ती मतलब दृष्टि आवर्त के समान हो जाए, सर्करा मतलब दृष्टि अर्क दूध के कण से भरी हुई क्रिस्टल दिखाई देने लगे, और राजी माता मतलब अगर सूख की बाली के रोम के समान रेखाओं युक्त लाइन खींचे जाए, राजी मतलब लाइन के लिए, और छिन्नांशु का दृष्टि विषम दर्द युक्त हो जाए, और चंद्र की कांस्य समान चंद्र के आकार की हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं लिंगनाश शस्त्रकर्म। तो जो लिंगनाश की जो ऑपरेशन की मेथड, तो जो ऑपरेशन की मेथड है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पीछे एक ऑपरेशन पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? वो निकालने के लिए अश्मरी। इसमें सालाक में टेरिजियम के लिए पढ़ा था ना। टेरिजियम के लिए, और अधिका जातों की तो आया था सुतो विद्याम सूचा स्त्राव्य उदकम, नहीं बताया था यहाँ पे कि क्या है जो उसके पार्श्व में अपन को क्या करना है, सूची से विद्ध करना है, फिर उदक को निकाल देना है, फिर गौ मांस के चूर्ण को उसके मधु के साथ या कुछ के साथ मिला के पलट के देखो। अजका जात कौन से स्थान में अजका जात? अजका जात कौन सा है? कृष्णगत है कृष्णगत वाले टॉपिक में देखो। अजका जात, यस सर। अजका जात है ना सर, साइड में अजकाम पार्श्व विधान। प्रियंका वीडियो ऑन करो। अन्नू वीडियो क्यों नहीं ऑन करे? मैं रिमूव कर दूंगा। सर मेरा नेट बोल रहा है। अन्नू तुम्हारा क्या है? सर पक्षम कोप में भी है। अन्नू सो गई लगता है। अन्नू यस सर। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रही हो बार बार बोलने पे भी? सर अभी कर रही हूँ थोड़ी देर में। क्या कर रही हो? क्यों क्लास चल रही है, कुछ और काम कर रही हो तुम? नहीं सर अभी आई थी। ठीक है, चलो आगे देखो। शस्त्रकर्म के अयोग्य दृष्टिमणि के लक्षण देखो। मतलब कौन सी कंडीशन है जब हम लोग को शस्त्रकर्म नहीं करना है? अर्धेंदु आकार का। अर्धेंदु क्या है? शलाका भी थी ना सर, अर्धेंदु। क्या? शलाका, जो अर्धेंद्रमुखी शलाका। उनका हिंदू शस्त्र मतलब होता है चंद्रमा। तो आधे चंद्रमा के आकार का जब होगा, वो लिखा ना अर्धचंद्र की, चंद्र की वर्ड आया था ना, जब हमारा दृष्टि जो है लिंगनाश जो है वो अर्धचंद्रमा के आकार का होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सर्जरी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है घर मांबू बिंदु। घर मांबू क्या है? पसीने की बूंद निकलेगी ना, उसका जैसा कुछ होगा। घर मांबू बिंदु मुक्ता आकृति चिन्ह युक्त, जिसमें मुक्ता के समान चिन्ह दिखाई दे। ठीक है, फिर अब देखो इसमें अपन को नहीं करना है। अच्छा, अर्धोदक क्षीर से एक नस से कहाँ पढ़े थे? हाँ बोलो सर। धर्मांगु बिंदु क्या है? घर मांबू, घर मतलब धूप होता है। घर मांगू, घर मास पढ़ा ना अपने, घर मतलब धूप। तो जो धूप के कारण जो डॉट बनता है ना, भाप वो निकलता है, अपना स्वेटिंग निकलती है, तो उसके जैसा दिखाई देगा, तो अपन को नहीं करना है। देखो इन अर्धचंद्रयुक्त बोलने से पर्पज ये था कि एक लोअर मेनिस्कस वाली बात कर रहा हूँ, ऐसा ना दबा हुआ कॉनकेव वाला, और जो घर मांबू वाला बोलने का मतलब वहां पे कॉन्वेक्स वाला। तो इन दो कंडीशन हमको नहीं करना है, मेनिस्कस की बात की जा रही है। फिर इसमें मुक्ताकृति चिन्ह तो ठीक है, देख लोगे। वेधन कर्म में आ जाओ। अब देखो प्रोसीजर बता रहा है। तो लिंगनाश में कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं? अरे घुटना ठोको अपना तुम लोग। सर यहाँ पे नहीं होता लिंगनाश, घुटना मतलब वो ठोको। आसादी होता ना लिंग। घुटना तो ठोको एक बार। ठीक है। जब बुद्धि नहीं चलती तो लिंगनाश के साथ नहीं होगा। आसादी हो जाता है ना लिंगनाश। नहीं करते हैं उसमें।